अब मैं आपको प्रोग्रामिंग की तरफ लेके चलता हूँ। देखो तो प्रोग्रामिंग हमारी दो तरीके की है बेसिक, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपने पास से लेते हैं, या हम ये कहें कि इसका जो आंसर आने वाला है आंसर वो हमें नोन होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पास से वैल्यूज़ का इनिशियलाइजेशन करते हैं। इसमें यूज़र इनपुट कहलाता है इसको, कि यूज़र भी वैल्यू को इनपुट करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। तो जैसे हमने लिखा है SI = PRT/100, ये इसका फॉर्मूला है, इसी को मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल, अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। प्रोग्राम कैसे लिखेंगे तो वो मैं आपको एक वीडियो में ही इसी में ऐड करके बता दूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग अब स्टार्ट हो रही है, ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो पहले मैंने लिखा कि P = 1000, ठीक है। अब मैंने रेट लेना है तो R = मान लिया 10%, तो परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। टाइम लेना है 2 ईयर का, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब फॉर्मूला लगाना है तो मैंने लगाया SI = P। अब मैंने जैसे पिछले वीडियो में अभी पीछे बताया था आपको कि P इंटू यहाँ पे जो भी वेरिएबल हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T/100। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है प्रिंट, कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम प्रिंट करना सीखते हैं वैल्यूज़ को, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे आपको वीडियो में दिया था। तो यहाँ पे जब हम लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज के साथ लिखना है तो मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा लगा के SI। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा। अब देखो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ कैसे, मैं कैलकुलेशन करके देख ले रहा हूँ कि SI की वैल्यू क्या आएगी। 1000 × 10 × 2 / 100, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 200। तो यहाँ से जो मेरा आउटपुट आएगा इसका, वो आउटपुट आएगा इंटरेस्ट इक्वल टू कितना, 2000। माने कि इसका आउटपुट हमें अभी पता लग गया। क्यों? क्योंकि ये है स्टैटिक प्रोग्रामिंग। इसमें हमने यूज़र से कोई वैल्यू एंटर नहीं कराई, हमने अपने पास से वैल्यू यहाँ पे स्टोर करी कि अपने पास से यहाँ ले ली। अब डायनामिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि एक एक्सरसाइज आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन हैं। अब पहले क्वेश्चन में आपने वैल्यू ले ली है, बाकी के 49 क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज हैं। तो बार बार आप इसमें प्रोग्राम ओपन करेंगे, इसे इरेज करेंगे, फिर न्यू वैल्यू डालेंगे, फिर इरेज करेंगे, फिर न्यू वैल्यू डालेंगे, फिर इसकी रन कराएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला कि एक बार में हम एक जनरल प्रोग्राम बना दें और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र अलग अलग डालता रहे, तो उसको बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड है हमारा इनपुट कीवर्ड। अब उससे पहले हम एक आगे बढ़ें तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था अभी आपको कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, किसमें, इंट में या फ्लोट में, ये डायरेक्टली चेंजेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डेटा टाइप हम इंटीजर या फ्लोट टाइप के ले रहे हैं तो उनको हम एज इट इज़ फ्लोट या इंटीजर में लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे यही प्रोग्राम में डायनामिक में लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा कि P = अब यहाँ पे कीवर्ड लिखा इनपुट और यहाँ पे मैसेज लिखा एंटर प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा R = इनपुट, मैसेज डाल दिया रेट, और T = इनपुट, यहाँ पे डाल दिया टाइम। अब मैं जैसे यहाँ पे करने जाऊँगा P × R × T / 100 और यहाँ प्रिंट कर दूंगा मैं SI, तो इस प्रोग्राम में आएगी एरर। क्यों आएगी? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप हमने यहाँ इनपुट करा रहे हैं ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, और अभी मैंने बताया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप नंबर में चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगी एरर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इनके आगे क्या करेंगे, इनके आगे हम लिखेंगे इंट। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंट और इस लाइन को एक दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे इसके आगे इंट और इसको एक दूसरी लाइन में, यहाँ पे इंट और यहाँ पे इस तरीके से इसको दूसरी लाइन में। अच्छा, पाइथन में एक और अच्छी बात है कि अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू ली है और उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो
तो ये डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स आंसर हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर हम भले ही चाहें उसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट में ले रहे हैं, विदाउट पॉइंट की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि इसका जो भी अब आंसर आएगा, जो भी हम यहाँ पे वैल्यूज लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी ऑटोमेटिक इनपुट वैल्यूज इंटीजर टाइप की थी तो उनको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी को हम मैसेज में प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने गए प्रिंट, अब यहाँ पे मैसेज लिख दें इंटरेस्ट इक्वल टू और यहाँ पे SI। तो अब जो भी मेरा प्रोग्राम का आउटपुट है, तो जो भी मैं डालूंगा वैल्यू उसके हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है। ये लाइन ध्यान रखना। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होगा। इससे मतलब ये है कि जैसे आप प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये वाली लाइन रन करेगी, इन दोनों में से कोई सी नहीं करेगी। यानी सबसे पहला जो आपका इनपुट आएगा वो यही आएगा, इनपुट एंटर प्रिंसिपल। दूसरी नंबर पे आएगा आपका रेट, इनपुट रेट, जो भी आपके तो मैसेज आ जाएगा रेट, ठीक है। इनको हम इंटरेक्टिव बना लेंगे मैसेज डाल के। तीसरे नंबर पे आएगा आपका टाइम, देन थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका कैलकुलेशन और फिफ्थ नंबर पे देन आउटपुट आएगा। यानी प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है, चाहे आप स्टैटिक करें या डायनामिक, वो हमेशा यहीं से होता है। अच्छा, पाइथन में एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए पाइथन बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी देता है कि हम इन तीनों को एक ही साथ एक ही लाइन में कॉमा से लिख के भी सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तब भी ये इन तीनों लाइन का मतलब एक ही है और सेम आंसर हमारा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ यहाँ पे, जिसे आप करके मुझे बताएंगे कि उसका लॉजिक क्या होगा। और वो ये है आपका छोटा सा प्रोग्राम कि आपको एंटर कराना है, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड देन प्रिंट इट्स एरिया। फॉर्मूला एरिया का मैं बता दे रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।